So we will resume the discussion under Rule 193 regarding the COVID-19. Shri Gaurav Gogoi. धन्यवाद सभापति महोदय। कोविड और कोविड से जुड़े हुए विशेष मुद्दों पर आज इस चर्चा में भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए सरकार से जो प्राथमिकता दिखानी चाहिए थी वो दिखाई दे नहीं रही। अभी कोरम की घंटी बजानी पड़ी, तब जाके सत्ता पक्ष के सांसद इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए आए हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार आज इस विषय को लेकर कितनी गंभीर है। भारत के 130 करोड़ आबादी के लिए कोविड सिर्फ एक महामारी या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। भारत के हर नागरिक ने किसी न किसी प्रकार से कोविड को अपने जीवन में महसूस किया है, अनुभव किया है। और जब मैं उन पीड़ित परिवारों के बारे में सोचता हूं तो मुझे अत्यंत दुख होता है जब मैं बच्चों के बारे में सोचता हूं। वे बच्चे जिन्होंने आज कोविड महामारी के कारण अपने माता या पिता को खोया है या दोनों को खोया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहती है कि लगभग ऐसे 3620 बच्चे हैं जो आज देश में अनाथ हैं। लगभग 26,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक माता या पिता को खोया है। कोई शब्द नहीं है जो इन बच्चों के गम को मिटा सके। मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इन बच्चे की संरक्षण करें और आने वाले समय को सामना करने की ताकत प्रदान करें। हम सभी को चिंता होती है जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि खुद की घरों में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण हुआ है। आज क्या सरकार के पास वो ब्यौरा है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के पास वो ब्यौरा है कि उनके हेल्पलाइन पर कितने बेबस बच्चों ने फोन किया, कितने बेबस महिलाओं ने फोन किया, किस प्रकार की सहायता उनको दी गई? क्योंकि ये तो सार्वजनिक मामला है। सभी कहते हैं, सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि शोषण बढ़ा है लॉकडाउन के कारण। लेकिन आपकी सरकार से आज हम मांग करते हैं कि आप स्पष्टीकरण दें कि कितने ऐसे परिवारों के आप पहुंच पाए हैं। आज लोग भूख और कुपोषण से तड़प रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 कहता है, जो दर्शाता है कि जहां भारत 116 देशों के तालिका में आज 106 नंबर पर 101 नंबर के स्थान पर है। आपके ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें यह दर्शाया गया है कि आज बच्चों के बीच में अनीमिया बढ़ा है। आज एक्सट्रीम वेस्टिंग जो एक कुपोषण का एक फैक्टर है वो आज बढ़ा है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब सत्ता पक्ष के आदरणीय सदस्यगण ने कहा कि भूख नहीं है, कुपोषण नहीं है, लेकिन आपके ही सरकारी तथ्य इसके विपरीत है। मैं आज चाहूंगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड इसमें बताएं कि कुपोषण की वास्तविक स्थिति क्या है, अनीमिया की वास्तविक स्थिति क्या है। और शायद समाज के ऐसे भी कुछ वर्ग हैं जिनको हमने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। कितने दिव्यांग बच्चों को पिछले 1.5 साल में ऑनलाइन शिक्षा मिली, कितने दिव्यांग लोगों को पिछले 1.5 साल में वैक्सीन मिला, कितने दिव्यांग लोगों को पीडीएस का राशन मिला। क्या यह ब्यौरा आज इस सरकार इस चर्चा में दे पाएगी? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, क्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बता पाएगी कि हमारे दिव्यांग समाज को हमने किस प्रकार संरक्षण दी? मुझे सच में अफसोस महसूस होता है कि आज हम ये कोविड की चर्चा क्यों कर रहे हैं। कोविड की चर्चा लोकसभा में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने अपने गांवों में कोविड महामारी की पीड़ा हमने खुद देखी है।
अपने घरों में देखिए, आज भी 2 टीका लगने के बावजूद भी आपके ही समष्टि में, आपके ही क्षेत्र में लोगों की मृत्यु हो रही है। वो बूढ़े हो सकते हैं, वो जवान हो सकते हैं, लेकिन लोगों की मृत्यु आज भी हो रही है। ये सच्चाई है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि सरकार आज जिस समय लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, लोगों के इस दर्द के समय, इस दुख के समय उनके साथ शामिल होना चाहिए, आप एक विशेष व्यक्ति की छवि को बचाने में लगे हुए हैं। आप अपनी ही छवि और अपनी ही पीठ को थपथपाने में लगे हैं। क्या आप भूल गए दूसरी महामारी में जब दूसरा लहर आया तो क्या स्थिति थी? क्या आप भूल गए कि आज भी हमारे दादा दादी आज घर से बाहर नहीं निकलते, उनको डर लगता है? क्या आप भूल गए हैं कि आज भी हमारे बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते क्योंकि हमको डर लगता है कि उनको कोविड हो जाएगा? आज डर और तनाव का माहौल है। लेकिन आप जिस प्रकार से छाती फैलाकर हंस हंस के प्रधानमंत्री मोदी जी का जय जय गान कर रहे हैं, यह गलत है। इस रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि जब प्रजा आपसे सुनेगी, जब प्रजा आपसे सुनेगी तो प्रजा को लगेगा, लोगों को लगेगा कि हां कोविड चला गया। फिर प्रजा को लगेगा कि क्यों हमको कोविड का दूसरा टीका लगाए। मोदी जी ने कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि कोविड पे जीत हमने हासिल कर ली, तो क्यों हम मास्क पहने, तो क्यों हम दूसरा टीका लगाएं। तो लोगों के बीच में ये गलत आप मैसेज दे रहे हैं कि आज कोविड के लेके सतर्क मत हो। दुनिया ये गवाह है, इजराइल और अमेरिका में जहां पे 80% लोगों को 2 डोज मिल चुका है, वहां पर भी तीसरी लहर का संकट है। आज ओमाइक्रॉन वहीं से आ रहा है। लेकिन आज आप भारत के आवाम को क्या संदेश दे रहे हैं? कोई डरने की बात नहीं, कोई कोविड से डरने की बात नहीं, आप आइए, आप निर्वाचन में आइए, आप ऐसे करिए। आप भारत को सतर्क करने के लिए कहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन आपके सत्ता पक्ष के जो सदस्य, उनके भाषण में मैंने चेतावनी की, मैंने बातें नहीं सुनी। तो मैं आपसे ही आदर करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से सतर्कता के लिए सबको आह्वान किया है, आप भी अपने भाषण में वो सतर्कता आप लोगों से गुजारिश करिए। आज मुझे याद आता है कि 2021 के प्रारंभ में, जनवरी में डावोस में जाकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने कोविड पर विजय हासिल कर ली। क्या डावोस में वर्चुअल समिट में जब हुआ था तब उन्होंने कहा था? क्या आप भूल गए? जनवरी 2021 में आप, हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने बोल दिया कि भारत ने विजय हासिल की, और उसके बाद क्या नतीजा हुआ, क्या वास्तविकता है, हम सबको पता है। आप लोगों को क्रोनोलॉजी शब्द से बहुत लगाव है, तो क्रोनोलॉजी थोड़ा मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2020 के फरवरी माह में 12 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोविड को लेकर सरकार सतर्क रहे। लेकिन उस समय के सरकार ने हम पे हंसे थे, और उस समय भी आपने यही कहा कि क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कह रही है राहुल गांधी जी, बेवजूदा की बातें कर रही है, बेवजूदा की बातें कर रहे हैं। और वही बातें आज सच साबित हुई, उन्हीं की बातें सच साबित हुई। मैं क्रोनोलॉजी पे आता हूं। जब 2020 के सितंबर में राहुल गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन पे ध्यान दीजिए, भारत को के लोगों को वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन का कवच दीजिए। उस समय भी आप लोगों ने यही आरोप हम पे लगाया कि क्या बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्यों लोगों के बीच में डर फैला रही है। लेकिन अगर आपने हमारी बात सुनी होती तो जिस समय भारत के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, आज वो उस समय आप वैक्सीन विदेश नहीं पहुंचाते। जिस समय हमें अपने देशवासियों को वैक्सीन देना था, आपने वैक्सीन बाहर दूसरे देशों को दी। 1.63 lakhs. 2 days before that, it was 96,000 only. And 4 days before that, it was 2 lakhs. So leading up to the Prime Minister's birthday, vaccine level is at this. 2 days before Pradhan Mantri's birthday, vaccine level drops. And then on the day of Pradhan Mantri's birthday, it jumps. And on the day after, it falls. How is that possible?
How is that possible? It should continue. It should continue at that same level. आप देखिए, आप मुझे 18, 19, 20, 21 सितंबर का मुझे ब्यौरा दीजिए, आप मुझे अक्टूबर महीने का ब्यौरा दीजिए और मेरे नवंबर का ब्यौरा दीजिए कि अगर आपने एक प्रकार का ऐसा एक जन जागरण आपने पैदा कर दिया कि एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन दी, बधाई उस बात को, लेकिन वो 2.5 करोड़ आपने अगले हफ्ते, अगले 2 महीने तक क्यों नहीं रख पाए? क्यों दोबारा बार बार कभी 30,000 कभी 50,000? मैं आसाम की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बात हो रही है, ये अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं इसको आप सादगी से करिए, इसको आप ईमानदारी से करिए। हम कोविड योद्धा के हिसाब से सबको नमन करते हैं, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उन डॉक्टरों के प्रति, उन नर्स के प्रति और विशेष रूप से उन आशा कर्मी के प्रति। वो आशा कर्मी आज उनके पास घर का पैसा नहीं है, लेकिन वो साइकिल चला के खुद या चल चल के घर घर में जाके आज वो वैक्सीन की टीका लगा रही है। गौरव जी, वैक्सीन का टीका 2 मिनट्स ओके, वैक्सीन का टीका लगा रही है, लेकिन आज क्या उनको जो उनका वेतन है मिल रहा है? 2 महीने से कुछ कुछ लोग अपने वेतन के लिए तड़प रहे हैं। शाहजहांपुर में जब उत्तर प्रदेश के पास मुख्यमंत्री के रैली में जब आशा कर्मी जाते हैं तो पुलिस के लोग उन पे लाठी बरसाते हैं। ये कैसा कोविड योद्धा का सम्मान हुआ? आपने दर्जा तो दिया, लेकिन जो आपको सहायता करनी चाहिए थी, आर्थिक सहायता करनी चाहिए थी आशा कर्मियों की, उन महिलाओं की, आपने नहीं की। उन आशा कर्मियों के कारण ही इतिहास में जब यूपीए की सरकार थी, हमने पोलियो को खत्म किया था। वो घर घर में जाए थे। तब उस समय में हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का फोटो हमने सब टीका पे नहीं लगाया था, हमने बस अपना काम किया था। हमारा कर्तव्य है कि हम घर घर में जाएं, जन जागरण पैदा करें, विभिन्न संगठनों की सहायता लें, डीजी सेक्टर, एनजीओ सेक्टर, और तब जाके हमने पोलियो को हमने खत्म किया। आपको क्या है? आपको प्रचार से है। हर वैक्सीन पे आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का आपको फोटो लगाना है। किसी देश में ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट में कि प्रधानमंत्री का फोटो। आज इसीलिए आज हमने इस कोविड से हमने क्या सीखा है? इस कोविड से हमने सीखा है कि आज हमको अपनी अर्थव्यवस्था पे जोर देना है, क्योंकि ये वास्तविक सच्चाई है कि पिछले 1.5 साल में, अभी ये जो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी बड़ा है 1 लाख करोड़, पर आप ये बताइए कि भारत में 80% इनफॉर्मल सेक्टर में है। वो आज इनफॉर्मल सेक्टर की आप खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके पूछे कि उन इनफॉर्मल सेक्टर का क्या हाल है। आज एक ऐसी रिकवरी हुई है, ऐसी एक आर्थिक रिकवरी हुई है जहां पे अमीर और अमीर हो गया है और गरीब हो गया है। इस अंतर को हमको खत्म करना है, इस अंतर को हमको कम करना है। धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ साथ हमको इंसानियत दिखानी है। आज इस महामारी के समय हमको एकजुट होना है। देशवासियों की सेवा में हम सब जो है, हम आपके साथ हैं। जहां जहां हमारी राजनीतिक सरकार है वो आपके साथ है, जहां जहां हमारे सरकार नहीं है हमारे दल आपके साथ है। हमारे युवा लोगों ने, युवा कांग्रेस ने दिल्ली में, जहां पे हमारी सरकार नहीं है, जगह जगह घरों घरों में जाके उन्होंने लोगों की मदद की है। और ये आप माने ना माने, लेकिन सब मानते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जो आज की तारीख में जो हमको क्या सीखना चाहिए कि आज भी हमारे अस्पतालों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, बिस्तर नहीं, ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडर्स नहीं है, उसको हमको अपने हेल्थ सेक्टर में इंप्रूव करना है। हमको क्या सिखाई मिली है कि आज बहुत से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं। आज वो धीरे धीरे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से वो स्कूल ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि उनके घर में स्मार्टफोन था ही नहीं। तो ये जो वो उनके परवरिश में जो खामियां हुई है, जो कमी उत्पन्न हुआ है, उस कमी को हम कैसे पूरा करें। हमको आज कोशिश करना है कि आज जो आर्थिक आज जो हम दबाव हम अपने गरीब पे डाल रहे हैं, उस दबाव को कम करें। पेट्रोल का प्राइस कम करें, डीजल का प्राइस कम करें, एलपीजी का प्राइस कम करें, सब्जियों और विभिन्न खाद्य के पदार्थों का प्राइस हम कम करें। आज उनकी मदद की, भारत के लोगों की मदद की समय आ चुका है। समय आ चुका है कि भारत के लोगों की हम सच्चाई दें कि कितने लोगों की वास्तविक आज कोविड के कारण मृत्यु हुई है। समय आ चुका है कि आज भारत के लोगों को हम वो 4 लाख का एक आर्थिक हम सहायता उनको आगे दें।
सभापति महोदय, आप प्रचार करिए। सरकार से मैं कभी नहीं कहता कि आप प्रचार ना करें, लेकिन प्रचार सच के बूते पे होना चाहिए, झूठ के बलबूते पे नहीं। इन्हीं मैं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें रखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। প্ৰিয় দৰ্শক, মই নেনাপ্ৰিয়া। আপোনালোক সকলোৱে জানে অৰুণোদয় অসম নিউজ চেনেল পৰ্টেলটো আমাৰ মাজত বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত চলি আহিছে। গতিকে আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি বিভিন্ন বা বাতৰিৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে 9401925545 আৰু 8011744841 এই দুটা নম্বৰত। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা। অৰুণোদয় অসমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টাৰ ফেশ্বন বিউটি কণ্টেষ্ট 2021-22 মিষ্টাৰ মিছ মিছেছ এণ্ড কিডছ ডিয়াৰ 2-star ফেশ্বন বিউটি কণ্টেষ্ট টু শ্ব' ইয়'ৰ টেলেণ্ট। ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002568177 বা 7002071921 বা 9706957080 এই নম্বৰত। ধন্যবাদ।